Students, how are you? We have learned two parts of this chapter, matter in our surrounding. Now the last part is part third and the topic is evaporation and factor affecting evaporation. टॉपिक इज इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? ये चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में बनना स्टार्ट कर देता है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया. एज यू नो कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. वो कैसे? अगर हम एग्जांपल लें किसी भी बर्तन का, किसी यूटेंसिल्स का, कि उसके अंदर अगर हम वाटर को रखते हैं और अगर हम किसी नैरो माउथ वाले किसी यूटेंसिल के अंदर वाटर को रखते हैं तो आपको पता है कि जल्दी वाटर इवेपोरेट किस में होगा? उसमें ही होगा जिसके अंदर जो माउथ ऑफ द कंटेनर है वो ज़्यादा बड़ा होगा. तो दैट मीन्स हम किस में अच्छे से इवेपोरेट करवा सकते हैं? हम उसमें इवेपोरेट करवा सकते हैं जिस कंटेनर का माउथ क्या होगा? वाइड होगा. दैट मीन्स सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन रेट. मीन्स अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर. कि इवेपोरेशन कैसे टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे किसी लिक्विड का वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और लिक्विड जो है अपनी स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स इवेपोरेशन उसका क्या हो जाएगा? फास्ट. नेक्स्ट कहता है डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी. आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कपड़े हमारे बड़ी देरी से सूखते हैं. ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि ह्यूमिडिटी पहले ही एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अगर पहले ही एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाटर से पहले ही एयर सैचुरेट हो चुकी है. मीन्स उसमें इतना वाटर आ चुका है कि अब उसमें और वाटर नहीं आएगा या कम आएगा. तो इसीलिए ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी? उसमें डिक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज इवेपोरेशन डिक्रीजेज. नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द विंड स्पीड. कि विंड की स्पीड, हवा की स्पीड ज़्यादा होने से इवेपोरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एज द विंड स्पीड इंक्रीजेज द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑल्सो मूव्स अवे. तो जितना ज़्यादा एयर की स्पीड बढ़ती जाएगी वाटर के पार्टिकल्स भी उतनी ही स्पीड से इवेपोरेट होते जाएंगे. दैट मीन्स दे विल increase the rate of evaporation. So students, these are the four factors which affect the evaporation. Now next point is what is the difference between boiling and evaporation. Boiling आपने पहले ही डेफिनेशन पढ़ी थी बॉइलिंग पॉइंट की कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. लेकिन इवेपोरेशन अभी आपने पढ़ा कि इवेपोरेशन में कोई बॉइलिंग पॉइंट की नीड नहीं है. किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है. तो दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस हमें क्लियर समझ आ रहा है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक में तो टेम्परेचर का क्या रहेगा? चक्कर रहेगा. लेकिन एक में टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं है. बॉइलिंग में हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब तक हम टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो लिक्विड बॉयल नहीं होगा. लेकिन इवेपोरेशन में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. तो आप पहला पॉइंट देखें, इट अकर्स व्हेन द लिक्विड इज हीटेड.
लिक्विड को हीट करने पे, मीन्स हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो, चाहे आपने कहीं भी, मान लो एग्जांपल है कि कहीं फर्श पर हमने पानी डाल दिया, ऑटोमेटिकली वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। क्या आपने उसको सुटेबल टेम्परेचर दिया? नहीं दिया। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, वाटर धीरे धीरे या फास्ट अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। दैट मीन्स इट डज नॉट नीड एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसके बाद ये कहता है कि इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ये कहता है इसको नहीं चाहिए, बिकॉज इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इट इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है। बल्क मीन्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लें या जो भी लिक्विड ले रहे हैं हम, उसकी हम बॉइलिंग करवाते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में ऊपर से लेयर रिमूव होती है, मीन्स एक सरफेस फिनोमिना है। ये जो वाटर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर पहले रिमूव होगी और उसके बाद क्या होगा, नीचे की लेयर्स रिमूव होना शुरू हो जाएगी, मीन्स वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग का नो कूलिंग इज कॉज्ड, मीन्स अगर हम बॉइलिंग करेंगे तो नेचुरल सी बात है कूलिंग नहीं होगी बल्कि हीटिंग होगी। लेकिन इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। जैसे बारिश के मौसम के बाद आप देखते हैं ठंडी हवा चलती है, ऐसा क्यों? बिकॉज वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। वाटर इवेपोरेट होगा तो एयर भी क्या हो जाएगी, आसपास की कूल हो जाएगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। Now we will learn in smart class. Several factors affect the rate of evaporation of liquids. Let us learn the effect of humidity on evaporation. But what exactly is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in air. It is high during rainy season. The air, however, can hold only a definite amount of water vapor at a given temperature. Therefore, when the humidity is already high, the air is either saturated or can hold only a little amount of water vapor. This slows down the rate of evaporation. This is the reason why we perspire more in hot and humid weather, since the sweat does not evaporate easily from our clothes and body. Wind is another important factor which affects the rate of evaporation. The rate of evaporation is directly proportional to the speed of the wind, which means that the rate of evaporation increases with the wind speed. But do you know why? This is because when the wind blows fast, the particles of water move away with the wind, thereby decreasing the water vapor in the surroundings. And as a result, the rate of evaporation increases. This is why clothes dry up faster on a windy day. We feel comfortable sitting under a fan on a hot and humid day for the same reason. If a drop of ether is placed on the palm, it disappears within a few seconds, and the palm feels cold. This is because all molecules in a liquid do not have the same energy. Though most of the molecules have an average kinetic energy, some molecules may have higher energies. These high energy molecules are able to break away from the cohesive forces and escape as vapors. The average kinetic energy of the remaining molecules therefore falls. The remaining molecules draw the necessary heat from its surroundings to increase their kinetic energy and evaporates. As a result, surroundings get cooled. Evaporation in daily life. During summer, perspiration is found to cool the body as moisture evaporates from the skin. On a hot sunny day, we sprinkle water on the roof or open ground. The latent heat of vaporization helps to cool the hot surface rapidly. Earthen pot has small number of pores in it. Water seeps out through them
and evaporates from the surface of the pot, thereby cooling the whole system. As a result, water in the pot becomes cool.